आईलैंड के हर्बल जूस सेहत की घुट्टी रोगों से छुट्टी। नमस्कार, जागो जम्मू में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। तो जम्मू स्पीक्स में आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर की जो सियासी गतिविधियां हैं, जो हमारे युवा लोग हैं वो परेशान हैं। तो इस वक्त मेरे साथ हैं तरनजीत सिंह टोनी जी, डीडीसी मेंबर हैं सुचेतगढ़ से, और आम आदमी पार्टी भी इन्होंने हाल ही में ज्वाइन की है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से? जब से बीजेपी जम्मू कश्मीर में नहीं भारत में आई है, तब से हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर का खास तौर पे सत्यानाश किया है। ये आए थे विकास का नारा देके, लेकिन किया क्या? उसके उलट सत्यानाश किया। विकास नहीं, विनाश किया इन्होंने। हमारा जीडीपी का विनाश किया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का विनाश किया, अनएम्प्लॉयमेंट का विनाश कर दिया जनाब इन्होंने। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आज 70 सालों में इससे ज़्यादा कभी उस नहीं ज़्यादा हुई जितनी अब हो गई है। और ये आए थे 2 करोड़ नौकरियां देने। आज पूछे कोई प्रधानमंत्री जी से, कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरियां? आज बताएं वो काला धन जो 50% और ज़्यादा बढ़ गया, जिसको इन्होंने वापस लाना 100 दिनों में तय किया था। और बाबा रामदेव, आज उनकी आंख नहीं फड़की, इस पे उनकी बात नहीं निकली आज उनकी। आज क्यों नहीं वो बोलते मीडिया के सामने कि 35 रुपये लीटर तेल देना था? कहाँ क्या क्या वादे किए थे? मैं पूछना चाहता हूँ ना, आज बहस उन मुद्दों पे नहीं है। आज बहस है, बीजेपी बचना चाहती है, इस बहस के विकास के मुद्दों से बचना चाहती है। और ये एक ही नारा देती है, हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करा के उससे बरी होना चाहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अति का अंत हर युग में हुआ है। कृष्ण जी ने कंस का किया था, राम जी ने रावण का किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों का किया था। औरंगजेब का जब अत्याचार हिंदुस्तान की जनता पे कहर डाल रहा था, जब हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूरे सरबंस परिवार की जो है आहुति देकर इस देश के लिए, जनाब आप उस वक्त को याद करें। आज उससे ज़्यादा बदतर हालत कर दिया बीजेपी ने इस देश में। टोनी जी, आप ये बताएं कि आपने क्या सोच के आम आदमी पार्टी का दामन थामा? क्या चाहते हैं आने वाले दिनों में आप? आम आदमी पार्टी एक ही उम्मीद की किरण है पूरे हिंदुस्तान में। एक ही विकल्प बचा है पूरे हिंदुस्तान के लिए, एक विकल्प बचा। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस थी। कांग्रेस हिंदू और सिख का लड़ाई करवा के अपनी राजनीति की रोटियां सेक लेती थी और अपनी कुर्सी फिट रखती थी। और ये अब बीजेपी आई है, ये हिंदू मुस्लिम करके अपना राजनीति रोटियां सेकती है। तरक्की की और नौजवानों की और ईमानदारी की सियासत अगर कोई करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल करता है, और कोई नहीं कर रहा इस वक्त। और मैं ये, आप मेरी उंगली काटो और खून से इबारत लिखूंगा। जाओ आप दिल्ली, जाके आप अपना कैमरा लेके जाओ देखो वो स्कूल कैसे हैं, आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करते हैं। आज लोग स्टेटस डालते हैं कि हमारा आज एडमिशन जो है गवर्नमेंट फलां स्कूल में, दिल्ली के फलां स्कूल में हो गया, और वो स्टेटस डाल के अपने आप को प्राउड फीलिंग आती है उनको कि हमने बड़े स्कूल में एक दाखिला मिल गया है। आज पिछले 7 जब से केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली में किसी प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं बढ़ी है। कोई गरीबों पे जो है एक मेरी माताएं बहनें, उनके लिए ये बात तो बड़ी बड़ी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके लिए आज तक कोई वेलफेयर स्कीम नाम की कोई चीज़ नहीं है मोदी सरकार के पास। लेकिन केजरीवाल जी ने मेरी माताओं बहनों का बाहर आना जाने का जो है किराया माफ़ कर दिया गाड़ियों में। क्या हम समझें कि विकल्प है आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश भर में। 2024 में प्रधानमंत्री बनना है केजरीवाल जी को इस देश का। हम तो उस नजरिए से चल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तो है ही है, हिमाचल में तो आएंगे ही आएंगे, हरियाणा में आएंगे, गुजरात में आएंगे, जहां जहां इलेक्शन है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आज पूरे देश भर का विकल्प जो है वो केजरीवाल के रूप में नजर आ रहा है, जो एक ईमानदारी की सियासत करता है, जो एक दयानतदारी की सियासत करता है, जो कहता है वो करके दिखाता है। आप ये बताएं कि क्या आप इनकी तरह नहीं कि जुमलेबाजी करता है। आप चाहते हैं कि बीजेपी की तरह इलेक्शन होने चाहिए? पिछले 4 साल से असेंबली भंग है, क्या कहेंगे? तैयारी है यहाँ पे? बिल्कुल, जनता तो तैयार है, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं है। बीजेपी जो है वो उसको मालूम है उनका क्या हशर होगा। 60 शराब की नई दुकानें खोल के वो समझते हैं कि मंदिरों के शहर को शराब का ठेकों का शहर बना दिया। माइनिंग माफिया बिठा रखा है इस गवर्नर री सरकार ने, माइनिंग माफिया बिठा रखा है। और उस माइनिंग माफिया के पीछे कोई है तो ये जम्मू कश्मीर की सरकार है। नहीं तो जम्मू की तवी के ऊपर क्यों नहीं खोलते, क्यों नहीं स्टे टूटता? क्यों किसी गरीब की ट्राली का, ट्रैक्टर ट्राली का 90,000 रुपया जुर्माना, और माइनिंग माफिया का लोडर जो है 500 रुपया देके जा रहा है? क्यों? और मुझे शर्म आती है कि हम गुहार लगा चुके हैं
इस सरकार के ऊपर 10 बार बोला है, 20 बार बोला है कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो संज्ञान लेता है, हाई कोर्ट सो मोटो संज्ञान लेता है। जनाब आप संज्ञान क्यों नहीं लेते? यहाँ पे सरकारी वकीलों की फौज बना रखी है गवर्नरी सरकार ने, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता कि तभी का स्टे तोड़ा जाए और एक गरीब आदमी को शाम के जो उसने जिसकी 2 वक्त की रोटी नहीं है, अगर वो छत डालना चाहता है कम से कम उसको रेत तो मिल जाए। आप जो 600 रुपए की ट्राली थी वो 6000 रुपए की ट्राली बिक रही है बिकॉज ऑफ माइनिंग माफिया रन बाय द गवर्नमेंट। आप ये बताएं कि आप किन मुद्दों के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में जाएंगे? आप जैसे अभी पिछले दिनों आपकी बंग भी हो गई है, ये अभी डिज़ाल्व किया गया है जम्मू कश्मीर की जो यूनिट है आम आदमी पार्टी को, तो क्या कहेंगे आप? हम इन्हीं मुद्दों को लेके जाएंगे जो लोगों के मुद्दे हैं। हम इन्हीं मुद्दों को, जो सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है ध्वस्त हो चुका है। आज मैं देखता हूं बच्चों के नाम पर राशन निकाला जा रहा है लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंच रहा है। आज वो राशन कई जगह घटिया है। आज कौन चेक कर रहा है? मुझे बताएं कौन चेक कर रहा है इसको? कोई चेक नहीं कर रहा। कोई डायरेक्टरेट, कोई ऑफिसर, कोई चीफ इंजीनियर, कोई बड़ा डायरेक्टर, कोई डीसी, कोई जम्मू के रूरल इलाकों का दौरा नहीं कर रहा। मैं यहां इस वक्त चट्ठा में बैठा हूं, ये चट्ठा का नाला टूटा हुआ है। क्या कर रहा है यहाँ का जो यूईडी डिपार्टमेंट है? क्या कर रहा है फ्लड कंट्रोल? क्यों नहीं वो नाले बनते? क्यों उन गरीबों के घर टूटने पे आ गए हैं? ये काम होना चाहिए। आप ये बताएं कि हमारे जो युवा लोग हैं आए दिनों सड़कों पे हैं, जैसे पिछले दिनों अभी अकाउंट्स के जो एग्ज़ाम थे वो भी कैंसिल किए गए हैं, सब इंस्पेक्टर के कैंसिल किए गए, बच्चे सड़कों पर रो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आपकी पार्टी क्या स्टैंड? ये चोर बाजारी की सरकार है, यही तो दिखा लोगों को याद रखना है। बच्चों आप याद रखना, जो लोग आज आपको डंडे बरसा रहे हैं ये बीजेपी की सरकार है। यही है उनके अच्छे दिन, इससे और ज्यादा खराब आएंगे। अच्छे दिन कभी नहीं, अच्छे दिन चले गए। अब ये खराब दिनों की सरकार है, बुरे दिनों की सरकार है, बदतर दिनों की सरकार है। ये बेईमान सरकार है जो कहती है वो कभी नहीं करती। इन्होंने गरीबों की झोंपड़ी बनाने के वादे किए थे आईएवाई के तहत, जो पीएमएवाई के तहत, लेकिन क्या किया इन्होंने? बीजेपी के दफ्तर 5 स्टार बना लिए लेकिन गरीब का छत नहीं डाला। मैं आपको आज भी होश आना चाहिए। जिन कोरोना वॉरियर्स ने हमारे लोगों की जान बचाई, जम्मू पे अपनी जान पे खेल के, आज उनको डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये है असली रूप रंग रूप बीजेपी का। और ये है वो सरकार, ये है वो बीजेपी जिसने भाई से भाई को लड़ा के रख दिया। ये है वो बीजेपी जिसने माइनिंग माफिया चला रखा है जम्मू में। ये है वो बीजेपी जिसने यहाँ पे करप्शन की एक नई जो आयाम सेट कर दिए हैं। आज कोई काम फ्री में नहीं हो रहा, जहां हर जगह देखो करप्शन। आज देखो बाहर से ठेकेदार ला के जम्मू के 1 लाख ठेकेदारों को उनका सब कंट्रैक्टर बना के रख दिया। ये वो सरकार है। आज आप लोगों को जागना होगा। ये बेरोजगारी देने वाली सरकार है। अगर आपको अपने लोगों का, अपने जम्मू का भला चाहिए तो बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकिए। बस आप ये बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? जैसे हमने तो इलेक्शन, हम साफ पीने का पानी देंगे। क्या मुद्दे होंगे? हम साफ पीने का पानी देंगे जो आज की सरकार नहीं दे पा रही। ये जीवन नगर, ये आगे उसके नीचे चलते जाएं गंगयाल तक, उसके नीचे चले जाएं अंबिका कॉलोनी आती है। आधा घंटा पानी आता है और आधे घंटे में 10 मिनट गंदा पानी आता है। आप मुझे बताएं ये करेंगे? हम साफ पीने का पानी देंगे, हम बिजली की दरों में रियायत करेंगे। सरकार हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार करने की क्षमता जो है जम्मू कश्मीर में है बिजली की, और हम ही पैदा करें और हम ही को बिजली से महरूम रखा जाए। यही बीजेपी कहती थी कि हमारी सरकार दिल्ली में होगी, जम्मू में होगी। हम वो करके दिखाएंगे कि हम ये एक जो गलत धाराएं, जो हमारा हक जो है छीना हुआ है नेशनल ग्रिड ने, वो हम लेके वापस स्टेट को देंगे। कहां गया वो वादा? क्यों नहीं इनको याद आता? आज ये लोग झूठ पे सरकार चलाते हैं, ये लोग मकारी पे सरकार चलाते हैं, ये झूठे जुमलों में सरकार चलाते हैं। आप लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। कोई जम्मू का विकास नहीं हुआ, जम्मू का सत्यानाश हो गया। जितने लोग बाहर से आए हैं जम्मू का सत्यानाश हुआ। कश्मीर में तो आप देखें ना, कश्मीर में इतनी जगह नहीं किसी ने खरीदी। जो नुकसान होगा जम्मू का होगा। नौकरियां खाई गई, जम्मू की खाई गई। J&K बैंक में बैकडोर एंट्रीज करके बाहर के राज्यों के लोगों को लगाया जा रहा है। हम और बीजेपी के लोग ही खुद बोल रहे हैं कि वो ही लगा रहे हैं। तो मैं कहता हूं बीजेपी, आप J&K बैंक में व्हाइट पेपर लाओ। आप कोई भर्ती हो रही है उसमें करोड़ों रुपया रिश्वत चल रही है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती करी, उसमें उसको कैंसिल करना पड़ा। अगर बच्चे शोर नहीं उठाते, उनके ऊपर डंडे बरसाए जिन्होंने शोर बरसाया।
पहले दबाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं दबे तो फिर उसके बाद उनको उस पर इंक्वायरी जब हुई तो आज देखें, आज हम कहते हैं टाइम बाउंड करके उन लोगों को सामने लाया जाए जिन्होंने ये किया नहीं, लेकिन वो कहते हैं कहीं ना कहीं वो सरकार के अंदर खाते में मिले हुए हैं, उनके पे भी कभी कुछ नहीं होगा। हम कहते हैं इसको टाइम बाउंड करके लोगों को सामने लाएं। आप ये बताएं, आपकी डिमांड है कि इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए? मैं तो कहता हूं बिल्कुल जल्द होने चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन ना करवाते हुए स्टेट का ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ है। इलेक्शन बीजेपी के राज में बिल्कुल देश का भी कंगाल हो गया। आज जीडीपी देखें नीचे कितनी गिरी हुई है। आज तो किसी पैमाने पे लगाएं, आज हमें अभी मैं बता रहा हूं, मैं आपको व्हाट्सएप भेजता हूं, नाइजीरिया से ज्यादा गरीब हो गया ये देश। आज की खबर है, लेकिन उसको गोदी मीडिया नहीं चलाएगा क्योंकि उनको वो सूट नहीं कर रहा इस वक्त। चेचक के टीके लगे थे। टोनी जी, क्या आपकी पार्टी तैयार है इलेक्शन के लिए? हमारी पार्टी जैसे अभी आम डिसॉल्व आदमी पार्टी पूरे दमखम से इलेक्शन लड़ेगी, और ये जो हमने यहाँ पे यूनिट्स डिसॉल्व किए हैं, ये उसी पैमाने के कि नए लोग आए हैं, नए लोगों को जो है सबका एक कॉम्बिनेशन बना के अच्छे तरीके से एक नई यूनिट्स खड़ी की जाएगी, उसमें और जान फूकी जाएगी, और केजरीवाल जी स्वयं पधारेंगे इलेक्शन में और पूरे दमखम से पूरे रियासत में इलेक्शन लड़ेंगे और 90 की 90 सीटें जीतने का जो है हमने टारगेट तय कर रखा है। आप ये बताएं कि जैसे टारगेट किलिंग हो रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? टारगेट किलिंग बीजेपी की नालायकी है, नालायकी है बीजेपी की, सरासर इनकी नालायकी है। यही लोग कहते थे कि एक सर जाएगा तो 10 लाएंगे, आज कहां गए वो बातें? आज कहेंगे ही वो बातें? आज तो कश्मीरियों को मरवाने का एक तरीका बना रखा है इन्होंने। 2 कश्मीरी मरवाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में गाना गाते हैं, वोट लेने का तरीका बना लिया इन्होंने। ये सरासर जम्मू कश्मीर की सरकार की नालायकी है और भारत सरकार की नालायकी है, जो वहाँ पे कोई अच्छा पुख्ता इंतज़ाम नहीं कर पा रही, जो लोगों की जो ऐसी हत्याएं हैं उनको रोकने में सक्षम नहीं हो पा रही। आपकी पार्टी का स्टैंड है कि सेपरेट स्टेट जम्मू? हमारी पार्टी का, हम तो कहते हैं कि पूरी स्टेट हमारी है, तो हम उसमें अभी, क्योंकि ये पार्टी पॉलिसी का डिसीजन होगा, जो पार्टी का स्टैंड होगा उसमें हमारा स्टैंड होगा। अंत में आप, बातें बड़ी सारी हैं, अंत में आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, खास करके जो युवा लोग हैं हमारे बहुत परेशान हैं आज? मैं कहूँगा युवाओं, आज भी जाग जाओ। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, 62,000 पहली कैबिनेट में पक्के किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, बिजली की कुछ दरें फिक्स की जाएंगी, जैसे दिल्ली में 200 है, पंजाब में 300 है, ऐसे दरें फिक्स की जाएंगी और मुफ्त बिजली दी जाएगी और मुफ्त पानी दिया जाएगा, जिसका आज ये सरकार बिल डालने लग पड़ी है। पानी का भी बिल लगने लग पड़ा है। और हॉस्पिटल जो है उसको एक पूरे फ्री मोहल्ला क्लिनिक के पैटर्न पे डेवलप किया जाएगा, ताकि एक अच्छी सुविधाएं जो लोगों को मिल सकें। और स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर लाया जाएगा, ताकि आप बाहर के प्रधानमंत्री को आए या प्रेसिडेंट जब आए, जैसे अमेरिका के आए थे, तो उन्होंने जब स्कूल देखने की बारी आई तो जो फर्स्ट लेडी थी अमेरिका की, उसने दिल्ली का स्कूल देखा और मोहल्ला क्लिनिक देखा। तो मैं समझता हूं कि केजरीवाल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। झाड़ू चलाओगे और इंसाफ पाओगे। अब हम यही सोचें कि 90 की 90 सीटें आम आदमी पार्टी लेके आएगी। हम तो टारगेट ही यही करके जा रहे हैं। हमने पंजाब में भी यही टारगेट रखा था और यहाँ पे भी यही टारगेट है, और आने वाले दिनों में नजर आएगा। ये जो बीजेपी 50 के आंकड़े लेके सुपने ले रही है घर में, ये 5 नहीं क्रॉस कर पाएंगे। आप देखना, ये बिल्कुल लोग इनको इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को जैसे इन्होंने पीटा है, एक बार इनको दौड़ाना है गलियों में। ऐसे लोग बातें कर रहे हैं। मैं, आप जाओ जाके, ये मेरे इंटरव्यू के बाद लोगों का इंटरव्यू लें कि गरीबी की दर कहां चली गई है। आज नहीं स्मृति ईरानी को ख्याल आता कि 2 सेट, पहले तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेजे थे चूड़ियों के जी गैस 450 रुपये सिलेंडर हो गया था, आज 1150 हो गई है। अब 2 सेट मैंने कहता हूँ अभी भी भेजने चाहिए। आज नहीं याद आ रहा उनको। आज हर चीज महंगी कर दी, सब्जी, दालें, कोई कौन सी चीज का नाम लें जो सस्ती है। जनाब 200 गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। कितनी? 200% कीमतें बढ़ गई हैं, और कई जगह तो ये 1000% से ऊपर चली गई हैं। इतनी महंगाई में कमाई के साधन कम हो गए हैं। बेरोजगारी, पिछले अभी बता रहे हैं कोई 1.5 करोड़ लोग जो हैं बेरोजगार हुए हैं पिछले साल के अंदर। तो ये रोजगार देने का वादा क्या करते हैं? एक ही आदमी है, वो है केजरीवाल और केजरीवाल जो लोगों के साथ इंसाफ करेगा।
आप लोग झाड़ू पे मोहर लगा के आने वाले इलेक्शनों में आम आदमी पार्टी को कामयाब करें। हम वादा करते हैं कि लोगों को ही सरकार होगी और लोगों के घरों से सरकार चला के दिखाएंगे। धन्यवाद जी आपका। शुक्रिया। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि डीडीसी मेंबर थे सुचेतगढ़ के तरनजीत सिंह टोनी जी, इनका यही मानना है कि आने वाले दिनों में एक ही विकल्प है हमारे जम्मू कश्मीर में, आम आदमी पार्टी, और केजरीवाल को आप मजबूत करें। पूरे देश में, पूरे देश में कह रहे हैं आप, तो इनका कहना है कि पूरे देश में आने वाले दिनों में। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार।